जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यशोदानंदन ब्रज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा।
जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सतगुरु इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय समवेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंध तीसरा अध्याय समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण श्लोक संख्या 15 रूपं स जगृहे मात्स्यम् चाक्षुषोद अधिसंप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपाद्वैवस्वतं मनुम् रूपं स जगृहे मात्स्यम् चक्षुषा दधिसंप्लवे नाव्यारोप्य महिमय्याम् अपाद्वैवस्वतं मनुम् रूपं स जगृहे मात्स्यम् चाक्षुषोदधिसंप्लवे नाव्यापरोप्य महिमय्याम् अपाद्वैवस्वतं मनुम्। दो प्रभु जी, दो माता जी।
अपाद्वैवस्वतं मनुं सजते मात्स्यम् रूपम रूप सह उसने जगृहे स्वीकार किया मात्स्यम मछली का चाक्षुष चाक्षुष उदधि जल संप्लवे बाढ़ प्रलय नावि नाव में आरोप्य रखकर मही पृथ्वी मय्याम डूबा हुआ अपात रक्षा की वैवस्वतम वैवस्वत मनुम मनुष्य के पिता मनु को। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब चाक्षुष मनु के युग के बाद पूर्ण जल प्रलय हुआ और सारा जगत जल में डूब गया था, तब भगवान मछली मत्स्य के रूप में प्रकट हुए और वैवस्वत मनु को नाव में रखकर उनकी रक्षा की। तात्पर्य: भागवत के मूल भाष्यकार श्रीधर स्वामी के मतानुसार प्रत्येक मनु के बदलने पर सदैव प्रलय नहीं होता, फिर भी चाक्षुष मणि के कार्यकाल में के पश्चात यह प्रलय सत्यव्रत को अद्भुत लीला दिखाने के उद्देश्य से किया गया। लेकिन श्रील जीव गोस्वामी ने प्रामाणिक शास्त्रों विष्णु धर्मोत्तर, मार्कंडेय पुराण, हरिवंश आदि से निश्चित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्रत्येक मनु के बाद प्रलय होता ही है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने भी श्रील जीव गोस्वामी का अनुमोदन किया है और भागवतामृत से प्रत्येक मनु के पश्चात ऐसे जल प्लावन के उद्धरण दिए हैं। इसके अतिरिक्त भगवान अपने भक्त सत्यव्रत पर विशेष अनुग्रह प्रदर्शित करने के लिए इसी विशेष युग में स्वयं अवतरित हुए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। लगभग 2 हफ्ते पहले भगवान वराहदेव का आविर्भाव दिन हुआ था और थोड़े समय बाद आगे चल के श्री रामचंद्र का आविर्भाव दिवस, श्री गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव दिवस, रामचंद्र प्रभु का आविर्भाव दिवस, नरसिंह देव भगवान का आविर्भाव दिवस। तो ऐसे हमारे साल भर में भगवान के विविध अवतारों के आविर्भाव दिन होते हैं और उन सब को हम मनाते हैं, बड़े धूमधाम से मनाते हैं। थोड़े भगवान के रूप अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे श्री कृष्ण हो, श्री गौरांग महाप्रभु हो, श्री रामचंद्र हो, श्री नरसिंह देव हो, और ऐसे अन्य अवतार हैं जो स्वयं भगवान ही हैं, परंतु इतने प्रसिद्ध न होने के बाद भी हम उनके आविर्भाव दिन को अवश्य मनाते हैं, क्योंकि वो भगवान के ही रूप हैं। कई ऐसे हैं जिनके आविर्भाव दिन का उल्लेख विशेष रूप से नहीं किया गया है, कईयों के किए गए हैं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि अनेक अवतारों की बातें हम करते ही नहीं हैं। तो हम जब भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो हमें भली भांति जान लेना चाहिए भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में, विशेष रूप से वो अवतार, उन अवतारों का जिनका कि वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है। तो आज हम भगवान के मत्स्य अवतार के बारे में चर्चा करेंगे। तो मत्स्य अवतार तो भगवान के हैं, परंतु हम प्रतिदिन ऐसे नहीं देखते हैं कि सभी मत्स्य अवतार की बात करते हैं। कृष्ण लीला, बलराम लीला, राम लीला, नरसिंह लीला ऐसे तो कहते हैं, परंतु मत्स्य अवतार की लीला ऐसे अधिक सुनने में नहीं आता है। हालांकि लोग जानते हैं कि भगवान ने मछली का रूप लिया था, इससे अधिक ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। जानते भी हैं कि चलो सत्यव्रत राजा को बचा लिया, परंतु थोड़े विस्तार में जानना अच्छा है, क्योंकि ये भगवान के रूप भगवान से अभिन्न होते हैं। तो जैसे हम इन अवतारों के बारे में भी पढ़ेंगे, सुनेंगे, स्मरण करेंगे, तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम निश्चित ही अधिक बढ़ेगा। तो भगवान ने ऐसे विविध अवतार लिए हैं, अनगिनत अवतार भगवान ने लिए हैं, और इसलिए मन में ये विचार आ सकता है कि भगवान ने ऐसे क्यों रूप लिया मछली का। जैसे मछली कोई एक उत्कृष्ट योनि नहीं होती है, लोग मछली की ज्यादा परवाह भी नहीं करते। कभी कभी ऐसे होता है उनको प्राणी भी नहीं मानते। मुझे याद है अनेक वर्ष पूर्व जब मैं कलकत्ता में था, तो एक वहां के व्यक्ति मिले, भक्त, वैसे हमारे संस्था के भक्त नहीं थे, वो कहीं मिले, वो भी कंठी माला पहन रहे थे और तिलक भी था। तो मुझे देखा तो बात कर रहे थे, तो बातों में कई विषय आए। वो भी थोड़ा कुछ जप नहीं करते थे, परंतु अपने आप को वैष्णव मानते थे। तो बातों में ये निकल आया कि वो मछली खाते हैं। जैसे भारत में जो प्रांत समुद्र के तट पे हैं, वहां पे मछली खाने की आदत बहुत ज्यादा है ना। जैसे पश्चिम भाग में देखिए, जहां भी जाएं मछली नहीं खाने का नाम नहीं लेना चाहिए आपको, नहीं तो आपको पास में आने नहीं देंगे। मछली तो उनके लिए बस कैसे है, जैसे हमारे लिए दाल रोटी है, वैसे उनके लिए मछली है। तो मछली को वो जानवर या पशु या एक ऐसे प्राणी नहीं मानते। जैसे हम लोग बिना सोचे गेहूं, चावल, सब्जी सब ले लेते हैं, वैसे मछली खा लेते हैं।
तो हमने उनसे पूछा, आप वैष्णव होने के भी बाद भी आप मछली क्यों खाते हैं? मछली है ना, मछली। तो ऐसे नहीं होता है। हमने कहा चैतन्य महाप्रभु ने कभी मछली खाई थी? बंगाल में उस समय भी तो कितने लोग मछली खाते थे, तथाकथित ब्राह्मण लोग भी मछली खाते थे। महाप्रभु ने कभी नहीं खाई मछली। तो इसलिए आपको नहीं खाना चाहिए। ये कैसे होगा? ये तो संभव नहीं। हमारे हम तो है ना वैष्णव, अरे वैष्णव है तो महाप्रभु ने जो बताया था वो नहीं खाना चाहिए, मछली वगैरह नहीं खानी चाहिए। तो इस तरह से ये पारंपरिक ढंग से वैष्णव परिवार में चलते आए हैं, लेकिन सामाजिक एक जो प्रथा है, सामाजिक जो आदतें हैं लोगों की, वो बढ़ गई, मछली खाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कि लोग मछली को एक प्राणी भी नहीं मानते हैं, इतने निम्न दृष्टि से देखते हैं उनको, तिरस्कार करते हैं मछली का। वैसे अ, अन्य जितने भी रूप हैं भगवान के, जैसे नर या मनुष्य देह में, तो मनुष्य समाज में तो भगवान प्रकट होते ही हैं, ठीक है, उनको मान लेते हैं। कभी शुकर रूप ले लिया, नरसिंह रूप ले लिया, वराह शुकर का रूप ले लिया। चलो इनको भले निम्न श्रेणी के प्राणी माने जाएं, शुकर विशेष रूप से, फिर भी प्राणी तो है ना। परंतु मछली, तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि मछली का रूप क्यों भगवान ने धारण किया? क्यों और कोई रूप नहीं मिले? तो जितने अन्य रूप, अच्छे अच्छे रूप हैं, उन्होंने सिंह का रूप लिया, आधा सिंह, तो ऐसे और कोई भी रूप लिया हो सकता था, ले सकते थे, परंतु मछली का रूप क्यों लिया? तो ऐसे प्रश्न राजा परीक्षित के मन में भी आए कि ऐसे एक निंदनीय योनि में भगवान ने जन्म क्यों लिया, क्या आवश्यकता थी? तो अभी हम श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय से पढ़ेंगे, जिसमें कि मत्स्य अवतार का वर्णन है। तो आप में से जो रुचि रखते हैं भागवत पढ़ने में, और आशा करते हैं कि सभी भक्त आप रुचि रखेंगे, तो घर में जाकर आप समय मिलने पर इस श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय को पढ़ सकते हैं। ये सारा अध्याय मत्स्य अवतार के बारे में है। तो राजा परीक्षित अब शुकदेव गोस्वामी से पूछते हैं इसी अध्याय में, प्रारंभ में। और हाँ, वैसे जब पद्म पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन होता है, तो सबसे पहले जलजानव लक्षाणी कि जलचर जो प्राणी होते हैं वो 9 लाख होते हैं, स्थावरा लक्ष विंशति, 20 लाख ऐसे पेड़ पौधों की योनि होती है, इत्यादि ऐसे संख्या की दी गई है। तो मछलियों के बारे में भी कहा गया है कि 9 लाख जलचर प्राणियों की योनि है, तो सबसे निम्न श्रेणी माने जाते हैं, इसलिए सबसे पहले उल्लेख है। तो खैर, अभी ये जो एक प्रश्न था ना, ये परीक्षित महाराज के मन में भी आया। तो श्री राजोवाच, तो श्री राजा परीक्षित महाराज ने कहा, क्या कहा? भगवन, भगवन अर्थात भगवान श्री कृष्ण नहीं, कभी कभी नारद मुनि, शुकदेव गोस्वामी जैसे महान भक्तों को भी भगवन कह के संबोधित किया जाता है। तो भगवन श्रोतुमिच्छामि, कि हे शुकदेव गोस्वामी, क्योंकि महान भक्त भगवान तुल्य होते हैं भक्त की दृष्टि से, ऐसे महान भक्तों का सम्मान हमें पूरी तरह से करना चाहिए, जैसे कि हम भगवान का सम्मान करते हैं। तो हे भगवान, हे शुकदेव गोस्वामी, श्रोतुम इच्छामि, मैं इच्छा कर रहा हूं, किस चीज की? श्रोतुम, मैं सुनना चाहता हूं आपसे। क्या सुनना चाहते हो? हरेर अद्भुत कर्मणः, भगवान हरि के अद्भुत कर्मों के बारे में। भगवान के कर्मों में और हमारे कर्मों में जमीन आसमान का अंतर है। बाह्य दृष्टि से एक अज्ञानी व्यक्ति
ऐसे ही सोचता है भगवान के विविध कार्यकलापों के बारे में सुनकर या पढ़कर कि यार ये भी तो हमारी तरह ही कार्य करते हैं ना। विशेष रूप से जब भगवान मनुष्य समाज में प्रकट होते हैं, श्री कृष्ण के रूप में, श्री राम के रूप में इत्यादि, तो ऐसे एक बहुत प्रचलित गलत फहमी लोगों के मन में ये है कि ये भी तो मनुष्य ही है ना, क्योंकि दिखने में तो मनुष्य लगते हैं। नाक, कान, आंखें जो है, हाथ और मध्यम ऊंचाई के भी दिखने में थे, तो पैर हाथ सब दिखने में तो वैसे ही मनुष्य की तरह दिखते हैं। बोलते भी मनुष्य की तरह हैं, खाते पीते भी मनुष्य की तरह हैं, उनके कार्यकलाप भी मनुष्यों की तरह होते हैं, तो ये मनुष्य ही होंगे। परंतु ऐसा नहीं है। हमें ऐसे लगता है कि क्योंकि भगवान का रूप हमारे जैसे है, इसलिए भगवान भी मनुष्य हैं। परंतु बात उल्टी है। भगवान मनुष्य नहीं है। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान मनुष्य इसलिए है कि भगवान हमारी जैसे दिखते हैं। बात क्या है कि हम भगवान की तरह दिखते हैं। हमारा जो रूप है वो भगवान ने इसी तरह से बनाया है, उनके नकल करके एक रूप बनाया है भगवान ने। तो दो आंखें, दो कान, एक दो होठ है, एक जीभ है, दो हाथ है इत्यादि। तो भगवान के नकल में भगवान ने मनुष्यों को बनाया है, तो मनुष्य योनि इसलिए है, विशेष है। तो हम पूछेंगे कि क्या फिर भगवान के जो अन्य भगवान ने जो योनियां बनाई हैं, उनके लिए कोई भगवान ने के रूप है क्या? अवश्य है। इसलिए मछली का रूप भी है, सिंह का रूप भी है, पंछी का रूप भी है, शूकर का रूप है। तो भगवान के कर्म इन जितने भी योनियों में वो प्रकट होते हैं वो अद्भुत होते हैं, अलौकिक, दिव्य होते हैं। तो भगवान के भक्त भगवान के अद्भुत कार्यों के बारे में सुनना पसंद करते हैं। इससे उनको बहुत सुख मिलता है, बहुत आनंद मिलता है। तो हरेर अद्भुत कर्मणः श्रोतुम इच्छामि, मैं सुनना चाहता हूं भगवान कृष्ण के अद्भुत कर्मों के बारे में। अवतार कथम आद्याम, भगवान ने विविध अवतार लिए हैं, उनकी कथाओं को मैं सुनना चाहता हूं। परंतु विशेष रूप से अब मैं जो आपसे प्रश्न करने जा रहा हूं, हे शुकदेव गोस्वामी, वो उनके प्रथम अवतार के बारे में है। आद्याम, आद्याम अर्थात सर्वप्रथम। तो भगवान के सबसे पहले अवतार कौन से हैं? माया मत्स्य विडंबनम, जब उन्होंने अपने माया शक्ति के द्वारा एक ऐसे रूप को प्रदर्शित किया, अपनी इच्छा के द्वारा एक ऐसे रूप को प्रस्तुत किया जो ऐसे लगता है कि वो मछली के रूप में है। मत्स्य अर्थात मछली। ये बड़ी विडंबना की बात है, बड़ी भ्रांति में डालने वाली बात है, क्योंकि लोग भगवान के मछली के रूप को देखकर उनको भी मछली समझते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब अज्ञानी व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को एक मनुष्य समझ सकते हैं क्योंकि वो मनुष्य की तरह दिखते हैं, तो मत्स्य अवतार को भी वो एक साधारण मछली समझते हैं। ये बड़ी विडंबना है। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यक ऋषिषयादहसु तद अत्यंत विडंबनम। ये कुंती महारानी कहती हैं कि आपका कोई जन्म नहीं है, आपके कोई कर्म करने के लिए आप बाध्य नहीं हैं, फिर भी आप प्रकट होते हैं, आप कर्म करते हैं, और वो भी विभिन्न योनियों में, कभी पशु योनि में, कभी मनुष्य योनि में, कभी ऋषियों की योनियों में, और कभी कभी यादहसु, कभी जलचर प्राणियों की योनि में भी आप प्रकट हो जाते हैं। और कुंती महारानी कहती हैं तद अत्यंत विडंबनम, ये अत्यंत विडंबना की बात है, सर को चकराने वाली बात है। कैसे समझ सकते हैं हम आपको? तो ये विडंबना शब्द जो है कुंती महारानी जो प्रयोग करती हैं,
यहां पर परीक्षित महाराज भी कहते हैं माया मत्स्य विडंबनम, आपने मत्स्य रूप धारण किया है। आपकी अपार शक्ति, अंतरंगा शक्ति के द्वारा आप किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। तो ये विडंबना की बात है, लोगों को भ्रांति में डालने वाली बात है। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं। अब वो मत्स्य अवतार के बारे में जानना चाहते हैं। इसके पूर्व अनेक भगवान के अवतारों के बारे में वो सुन चुके हैं। वराहदेव के बारे में तो सुन ही चुके हैं। नरसिंह देव अवतार का संपूर्ण वर्णन 7वें स्कंद में आता है और ये तो 8वां स्कंद है। साथ साथ अनेक कृष्ण अवतार के बारे में भी सुन चुके, संक्षेप में भले, विस्तार में तो 10वें स्कंद में सुनेंगे। 9वें स्कंद में जाकर श्री रामचंद्र के बारे में सुनने वाले हैं। अभी मत्स्य अवतार के बारे में सुनना चाहते हैं। और क्योंकि ये रूप, ये योनि निम्न श्रेणी की मानी जाती है, तो उनको आश्चर्य और अधिक होता है। तो वो कहते हैं यद अर्थम अदधाद रूपम मात्स्यम लोक जुगुप्सितम। यद अर्थम, किस कारण से, किस उद्देश्य से, अर्थम अर्थात उद्देश्य, यद मतलब किस, तो किस उद्देश्य से अदधाद भगवान ने स्वीकार किया रूपम, इस प्रकार के रूप को। कौन सा रूप? मात्स्यम, एक मछली का रूप, लोक जुगुप्सितम, जो कि निंदनीय है समाज में, मनुष्य समाज में, क्योंकि लोग ऐसे रूप को ज्यादा मानते नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, जैसे वो व्यक्ति कह रहे थे कि वो मछली को प्राणी जैसा भी नहीं मानते हैं। मछली को खाना सब्जी खाने के समान है उनके लिए। तो इसलिए मछलियों की परवाह लोग नहीं करते हैं। मछलियों की कीमत ज्यादा नहीं है, भले बाजार में जाएंगे कीमत होगी, परंतु मन में नहीं सोचते हैं कि ये कोई परवाह करने वाली योनि है। और परीक्षित महाराज के मन में लगा कि अरे ऐसे करना उचित था क्या उनके लिए? ये तो उचित रूप नहीं है भगवान को प्रकट होने के लिए। तो यद अर्थम अदधाद रूपम मात्स्यम लोक जुगुप्सितम, कि किस उद्देश्य से भगवान ने ऐसे एक जघन्य योनि में रूप प्रकट हुए वो। और कैसे है ये रूप? तमह प्रकृति दुर्मर्शम, ये तामसिक योनि है और दर्द से और पीड़ा से भरी हुई योनि है। देखिए मछलियों का जीवन कैसे होता है। कभी कभी क्या होता है ना, अन्य योनियों को हम बड़े एक अनुकूल दृष्टि से देखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति मुक्त होता है ना, बड़ा खुश होता है, तो कहता है आज मैं पक्षी के समान मुक्त हूं, मैं उड़ रहा, आनंदित हूं। क्योंकि क्या सोचते हैं, पंछी उड़ रही है, तो पक्षी उड़ रही है तो सोचते हैं मुक्त है। परंतु पक्षी के योनि में भी कितने कष्ट होते हैं। पक्षियों जो बीमार हो जाते हैं, कितना कष्ट होता है। मुझे याद है अनेक साल पहले मैंने जब मैं भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में गया था मीरा रोड में, तो बाहर छत के ऊपर वहां बरामदे में एक कबूतर पड़ा था। बूढ़ा हो गया होगा, बीमार हो गया था, और सारे अन्य कबूतर ने कौवे थे, शायद कौवे थे, तो आके उसको चोंच से मार डाल रहे थे, अपने ही परिवार के। परंतु अब ये बूढ़ा हो गया, अब ये बीमार हो गया, तो चोंच से आकर उसको मार रहे थे। वो अपनी रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने किसी से जाके कहा भाई उसको कुछ एक ऐसे शांति से मरने तो दो उसको। तो लेकिन उसको पहुंचना बहुत मुश्किल था, किसी न किसी तरह से उसको रक्षा की, बाकी पक्षियों को भगा दिया। तो ऐसे नहीं है कि पक्षियों की योनि बिल्कुल आराम है, सदैव भयभीत रहते हैं। आपने पक्षियों को देखा होगा, एक एक दिशा में खड़े होकर नहीं रहते, इधर उधर इधर उधर इधर उधर सर घुमाते रहते हैं, क्योंकि उनको परवाह होती है कौन आक्रमण करेगा, कौन आक्रमण करेगा। उसी प्रकार से मछलियों का जीवन हम सोचते हैं, पानी में कितने आनंद से तैर रहे हैं, गहरे सागर में घूम रहे हैं, कितने आनंद का जीवन है। लेकिन बस बड़ी मछली आती है, निकल देती है।
और उस बड़ी मछली को और उससे बड़ी मछली होती है वो निगल लेती है। और ऐसे बड़े बड़े मछलियों को निगलने वाले भी और बड़े बड़े प्राणी होते हैं, जलचर प्राणी। उनको निगलने वाले भी तिमिंगल जैसे बड़े बड़े और प्राणी रहते हैं, जलचर प्राणी। और हर एक प्राणी अपने प्राण की रक्षा करने में लगे हुए हैं, चाहे वो जलचर प्राणी हो, चाहे वो खेचर प्राणी अर्थात जो हवा में उड़ने वाले प्राणी हो, या जो जमीन पे चलने वाले प्राणी हो। सबको चिंता रहती है अपने प्राण की, अपने जीवन की, अपने सुख दुख की, अपने आहार आदि की। तो इसलिए मछली योनि में भी कष्ट बहुत है। दुर्मर्शम तमह प्रकृति। तो ऐसा नहीं है कि ये मछलियां भी बहुत सुखी होती हैं। और परीक्षित महाराज को आश्चर्य लग रहा है कि ऐसे रूप में भगवान ने अपने आप को प्रकट किया, कर्मग्रस्त इव ईश्वर, कि मानो कि जैसे साधारण व्यक्ति अपने कर्मों के बल पर वो किसी एक पुनर्जन्म को प्राप्त करता है। हमें अलग अलग प्रकार की योनियां, अलग अलग प्रकार के शरीर क्यों प्राप्त होते हैं? हमारे पूर्व किए हुए कर्मों के अनुसार। इसलिए हमारा जन्म जो है वो कर्मग्रस्त होता है, हम कर्म बंधन में फंसे हुए होते हैं। और जैसे करनी वैसे भरनी। तो जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे हमें अगले जन्म में एक योनि मिलेगी, और उस योनि में भी एक अमुक कोई प्रकार का शरीर मिलेगा, एक वातावरण मिलेगा। अब देखिए, किसी को अपने कर्म के अनुसार एक कुत्ते का शरीर मिल जाता है, परंतु कुत्ते का शरीर तो मिल गया, परंतु और भी उसने ऐसे कर्म किए होंगे जिसके कारण उसे एक ऐसे कुत्ते का शरीर मिलता है जो अनाथ है। यहाँ बेलगाम में हमारे परिसर में भी कितने सारे कुत्ते घूमते रहते, रात भर भौंकते हैं, झगड़ते हैं, ये मेरा सड़क है, यहाँ पे क्यों आए। दूसरा कोई कुत्ता दिखाई पड़ा तो उसके ऊपर सब मिलजुल कर आक्रमण करते हैं, भौंकते रहते हैं, खुद नहीं सोते, दूसरों को सोने नहीं देते। मुझे आश्चर्य होता है यहाँ सब लोग शांति से सोते कैसे? नहीं? आपके घर के सामने भी सड़कों में ऐसे होता होगा। तो इस प्रकार से ये आपस में रहते हैं, कितने तनावपूर्ण जीवन है उनका। दिन भर भोजन की खोज में घूमते हैं, और फिर पता नहीं दूसरा कोई कुत्ता आएगा, आक्रमण करेगा, जब वो बीमार होगा तो क्या करेगा। और कभी कभी ऐसे प्राणी होते हैं, ऐसे कुत्ते होते हैं जिनका देखभाल इतने बढ़िया ढंग से होता है घरों में, जैसे कि इंसानों का भी नहीं होता। किसी भक्त ने मुझे एक वीडियो भेजा जिसमें वो दिखाते हैं कि कैसे पाश्चात्य देशों में लोग कुत्तों का, पालतू कुत्तों का देखभाल करते हैं। उनको खुद, जैसे बच्चों के, आपके घर में बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, कैसे आप उनको नहलाते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, अच्छा पलंग होता है, कंबल होता है, कपड़े होते हैं, सब पहनाते हैं। तो कैसे शैम्पू लगा के, साबुन लगा के धो रहे हैं उनको, गर्म पानी लगाते ताकि ठंडा पानी ना लगे। फिर उसको कंगन से उसको बाल उसको कर लेते हैं, ब्यूटी पार्लर में ले जाते हैं। उनके सौंदर्य की प्रतियोगिताएं होती हैं, उनको पुरस्कार मिलते हैं। और उनके लिए पलंग भी आप देखेंगे, आश्चर्य होगा, हमारे सबके पलंग ऐसे नहीं होते, एकदम रेशम के बने हुए और बिल्कुल मुलायम, कंबल वंबल सब रहते हैं। उनको लोरी सुनाते हैं सुलाते समय, मालिश करते हैं, ऐसे कुत्ते का देखभाल करते हैं। वैसे किसी भी प्राणी को हमें कष्ट नहीं देना चाहिए। वैसे हमारे सभ्यता में बताया गया है कि प्राणियों के ऊपर भी हमें अनुकंपा या कृपा करनी चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए, परंतु इस तरह से नहीं जैसे उनको कुछ भोजन दे दें, उनकी कोई रक्षा करें। सबसे महत्वपूर्ण बात है उनकी हत्या नहीं करो। परंतु इस प्रकार से उनकी रक्षा करने से, उनकी सेवा करने से क्या होगा, हमारी आसक्ति इतनी बन जाएगी
तो अगला जन्म हमें उस तरह के कुत्ते को कब मिलेगा। इसलिए फिर आगे चल के उनको ऐसे कुत्ते का जन्म मिलेगा, ऐसे ही घर में, जहां उनका देखभाल इस तरह से हो सके। भले अन्य जानवरों को खाएं, कुत्तों को पालेंगे, ब्यूटी पार्लर ले जाएंगे। तो ये विचित्र दृष्टि है। कई पशुओं को खाएंगे, कई पशुओं को शैम्पू करके नहला धुला के उनको खिलाएंगे, पिलाएंगे, सुलाएंगे, सब करेंगे। तो इसलिए ये सब बड़े खतरे की बातें हैं। इतने निकट से ऐसे जानवरों की, कुत्ते बिल्ली जैसे, इनकी सेवा करना, ये जो बहुत प्रचलित है आजकल समाज में। और अनेक घरों में माता पिता कहते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पालतू कुत्ता ले आए, पालतू बिल्ली ले आए, क्योंकि दूसरों के घर में देखते हैं। तो खैर, अपने कर्म के अनुसार किसी को कुत्ते की योनि मिलती है। कुत्ते की योनि में भी किसी को सुख मिलता है, किसी को दुख मिलता है। तो उसी प्रकार से किसी को मछली की योनि मिल जाती है। तो यह परीक्षित महाराज के मन में प्रश्न है, कर्मग्रस्त इव ईश्वरः अदधात, कि भगवान ने ऐसे एक निम्न श्रेणी की योनि में एक रूप स्वीकार किया, मानो कि एक साधारण कर्मग्रस्त व्यक्ति है, जीव है। ऐसे क्यों? ये महाराज परीक्षित के मन में प्रश्न है। एतन्नो भगवन् सर्वं यथावत् वक्तुम् अर्हसि। तो इसलिए हे सुखदेव गोस्वामी जी, वक्तुम अर्हसि, अब कहिए आप, यथावत उपयुक्त रीति से आप वर्णन कीजिए। एतन्नो भगवान सर्वम, इस तरह से ये सारी बातें आप मुझे गहराई से विस्तार में बताइए। उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुखावहम, क्योंकि अंततः ये उत्तम श्लोक हैं भगवान, जिनका वर्णन उत्तम श्लोकों में किया जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का और एक नाम है उत्तम श्लोक। चरितम अर्थात उनकी लीलाएं, उनके गुण आदि। तो मैं क्यों सुनना चाहता हूं भगवान के इन विभिन्न अवतारों के बारे में, और खास करके मत्स्य अवतार के बारे में? क्योंकि इनकी लीलाओं का, इनके चरित्र आदि का श्रवण करने से सर्वलोक सुख आवहम, संपूर्ण जगत को सुख का अनुभव होता है। दूसरे शब्दों में, सारे संसार में यदि हमें सुख और चैन चाहिए, तो भगवान की विविध लीलाओं का वर्णन सब जगह फैलाना चाहिए। ये मूल सुख का मार्ग है। केवल संसार का भोग करके सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में सर्वोच्च कोटि के सुख का वर्णन किया गया है। और ये सर्वोच्च कोटि का सुख क्या है? कि हम एकत्र होकर भक्तों के संग में भगवान की लीलाओं का श्रवण करें, बस। इससे ऊंचा सुख नहीं है दुनिया में। अब जो भक्त नहीं है, या जिनको भक्ति की रुचि नहीं है, जो नास्तिक है, वो हंसेंगे, अरे ये कैसा सुख है, अरे बैठ के सुनो, ये तो सब दंत कथा है, काल्पनिक कथाएं हैं। आप लोग तो बच्चों के समान हो, जो बच्चों को भी सुनाए जाते हैं ना दंत कथाएं। एक बार एक परी थी, वो आई, उसने ऐसे लिया, ऐसे किया। तो बच्चों को जैसे कहानी सिखाते हैं, पढ़ सुनाते हैं, वैसे आप लोग सुनते हो। ये सब काल्पनिक है, ये सब कथाएं। परंतु काल्पनिक नहीं है, और नहीं ये कोई भ्रम में डालने वाली बातें हैं। बल्कि हमें उनसे कहना चाहिए कि जो आप, जिन कथाओं को आप सुनते हो ना, ये सब काल्पनिक हैं। ये सब सपने के कृतियां हैं। प्रभुपाद जी कहते थे, दो प्रकार के सपने होते हैं, दिन के सपने, रात के सपने। रात में हम सो जाते हैं, कई सपने देखते हैं, कभी अच्छे कभी बुरे। लेकिन अच्छा सपना हो, बुरा सपना हो, सपना तो सपना है। उसी प्रकार से दिन में भी
जागृत अवस्था में हम बहुत सारे स्वप्न देखते हैं, ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं। तो जागते हुए कैसे स्वप्न देखते हैं हम, आप कोई बता सकते हैं? जागृत अवस्था में भले कोई स्वप्न देखा जाता है क्या? वो तो सोए हुए अवस्था में देखे जाते हैं स्वप्न। तो जागृत अवस्था में कौन से स्वप्न हम देखते हैं, कोई बता सकते हैं आप? मैं राजा हूं, मैं धनी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं गरीब हूं, मैं बुद्धिमान हूं, मेरा नाम ये है, और ये मेरे पति है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। ये सारा स्वप्न है, क्योंकि हम ये शरीर नहीं है। तो ये हमारा दिन का स्वप्न है और वो हमारे रात का स्वप्न है। तो स्वप्न स्वप्न ही है। इसलिए जिन चीजों में ये लोग सुख पाने का प्रयास करते हैं वो सपनों का सुख है। लेकिन वो जब कोई व्यक्ति जब सपने में और निद्रा की अवस्था में, जागृत अवस्था में अंतर नहीं जानता, तो उसको कैसे समझा सकते हैं? तो ठीक उसी प्रकार से जो देहात्म बुद्धि में है, जो शारीरिक भावना में है, वो कैसे समझ पाएगा कि भक्तों को इतना सुख मिल रहा है केवल भगवान की लीलाओं का श्रवण करने से? उनके समझ की बाहर है, उनको विश्वास ही नहीं होता कि इसमें क्या आनंद आपको मिल रहा है। परंतु भक्त जो होते हैं वो वैसे ही बच्चों के समान मासूम होते हैं। तो मासूम बच्चों को कैसे काल्पनिक कथाओं में आनंद आता है, वैसे भगवान के भक्त, बचपना नहीं है उनमें, परंतु बच्चों की मासूमियत है। उसके कारण वह इन सत्य कथाओं को सुनकर उनको बहुत आनंद आता है। संसार में किस अभिनेता ने क्या किया, किस अभिनेत्री ने क्या किया, किस खिलाड़ी ने क्या किया, किस राजनेता ने क्या किया, किस राजा रानी ने क्या किया, इससे भक्तों को ज्यादा कोई इन बातों में रुचि नहीं है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं, उत्तम श्लोक चरितम सर्वलोक सुखावहम। सच्चा सुख किसी को यदि चाहिए तो इस कार्य में अपने आप को लगा देना चाहिए। तो ये कहां उपलब्ध होगा इस प्रकार का सुख? भक्तों के संग में। इसलिए भक्तों के बीच में जो संबंध होते हैं वो भी इसी प्रकार के श्रवण कीर्तन पर आधारित होंगे। सच्चे सुख के आधार पे हमारे संबंध यदि स्थित होंगे तो हमारे संबंध भी सुखी होंगे। परंतु यदि हमारे संबंध मिथ्या पर आधारित हैं, केवल संसार के दिन के सपनों के ऊपर आधारित हैं, तो इन संबंधों से हमें दुख मिलेगा। तो इस प्रकार से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, वो और भी आतुर हुए हैं सुनने के लिए। और विशेष रूप से परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं कि जब भगवान मछली के रूप में प्रकट हुए तो कौन से भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुए। जैसे कि वामन देव के बारे में तो सुन चुके हैं परीक्षित महाराज कि बलि महाराज के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने एक वामन अवतार लिया, बटु ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और बलि महाराज का उद्धार कर दिया। तो ठीक है, वामन देव प्रकट हुए बलि महाराज का हित करने के लिए। अभी हाँ, ये अवश्य भगवत गीता में भगवान कहते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों के विनाश के लिए मैं आता हूं, धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूं। परंतु परीक्षित महाराज जानते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, भक्तों की रक्षा करना ये भगवान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। तो वामन देव बलि महाराज की रक्षा करने के लिए आए, नरसिंह देव प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आए, और वराह देव पृथ्वी देवी की रक्षा करने के लिए आए। श्री रामचंद्र भी अपने विभिन्न भक्तों की रक्षा करने के लिए आए। तो ये जो मछली के रूप में, मत्स्य अवतार के रूप में जब भगवान आए
तो कौन से भक्त की रक्षा करने के लिए आए? स्वाभाविक प्रश्न है ना। क्यों आए, क्या उद्देश्य था उनका? तो फिर अभी आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, क्योंकि सूत गोस्वामी नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए ऋषि मुनियों को बतला रहे हैं कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से क्या सुना था, जबकि सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को प्रवचन दे रहे थे, उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। तब सूत गोस्वामी कहते हैं, इति उक्तः विष्णुरातेन। इति मतलब इस प्रकार, उक्तेन मतलब बोलकर, बोला। किसने बोला? विष्णुरात। विष्णुरातेन मतलब विष्णुरात के द्वारा बोला गया या बोले गए जो वाक्य थे। विष्णुरात कौन है? राजा परीक्षित। विष्णुरात का अर्थ है जो विष्णु के द्वारा रक्षित हैं। क्योंकि भगवान विष्णु परीक्षित महाराज के मां उत्तरा के गर्भ में प्रकट हुए और उन्होंने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की, इसलिए उस बालक का नाम आगे हो गया परीक्षित या विष्णुरात। तो इति उक्तः विष्णु रातेन भगवान बादरायणे ही। और किनसे ये बात की उन्होंने, किनसे ये प्रश्न पूछे? उन्होंने ये बादरायण के पुत्र सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न पूछे। उवाच चरितम विष्णोः मत्स्य रूपेण यत् कृतम। तो उधर उवाच, फिर सुखदेव गोस्वामी ने मत्स्य रूप के कृतम, उनके कार्यों के बारे में वर्णन करना शुरू कर दिया। भक्तों को बहुत अच्छा लगता है जब उन्हें भगवान के कार्यों का वर्णन करने के लिए कहा जाता है। तो जो भक्त नहीं होते हैं वो साधारण लोगों के कार्यों के बारे में वर्णन करना पसंद करते हैं। इसलिए तो हमारे जितने भी पत्रिकाएं हैं, उपन्यास हैं और समाचार पत्र हैं, ऐसे ही कार्यों से भरे हुए हैं, क्योंकि लोग इनमें आनंद लेते हैं। क्यों, वैसे भी सुखदेव गोस्वामी कह चुके हैं, नृणाम संति सहस्रशः, ऐसे विषयों का कोई अंत नहीं है। हजारों हजारों विषयों के बारे में लोग सुनना चाहते हैं। फिर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, अपने प्रवचन शुरू करते हैं मत्स्य अवतार के बारे में, परंतु इसके पहले वो एक पृष्ठभूमि देना चाहते हैं, अर्थात एक बैकग्राउंड देना चाहते हैं मत्स्य अवतार के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि तनु धत्ते, जो भगवान होते हैं ईश्वर तनु धत्ते, ईश्वर विविध प्रकार के अवतार लेते हैं, विविध प्रकार के रूप स्वीकार करते हैं। किसके लिए? रक्षाम, रक्षा करने के लिए। किन की रक्षा करने के लिए? सुखदेव गोस्वामी ने यहाँ 7 वर्गों का उल्लेख किया है इस 5वें श्लोक में। कौन से हैं वो 5 वर्ग जिनकी रक्षा करने के लिए भगवान विविध अवतार स्वीकार करते हैं? पहला गो, गाय। दूसरे विप्र, ब्राह्मण, सच्चे ब्राह्मण। सुर, जो देवगण हैं। साधु नाम, जो भक्त हैं। छंदसाम, जो वैदिक ज्ञान है, वैदिक मंत्र आदि हैं। धर्म, धर्मस्य, धर्म की रक्षा करने के लिए। अर्थस्य, जो जीवन के जो मुख्य उद्देश्य हैं उनकी रक्षा करने के लिए। च एव ही। तो ऐसे भगवान इन 7 वर्गों की रक्षा करने के लिए विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि गायों की रक्षा किए बिना हम ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते, और ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा किए बिना
हमारे जीवन के लक्ष्यों की, उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। तो देखिए भगवान प्रभुपाद जी ने गौ रक्षा को कितना महत्व दिया है। जब गाय की रक्षा होगी, ब्राह्मण संस्कृति की रक्षा होगी, तब उस समय क्या होगा? धर्म की रक्षा होगी, वैदिक ज्ञान की रक्षा होगी, और जीवन का जो ध्येय है उसकी भी रक्षा होगी। तो ऐसे शुकदेव गोस्वामी ने महत्वपूर्ण उपदेश दिए हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि आज कलयुग में लोग इन 7 वर्गों की रक्षा करने के लिए बिल्कुल इच्छुक नहीं हैं, और विशेष रूप से गायों की रक्षा करने के लिए तो इच्छुक है ही नहीं। फिर आगे शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान के अवतार के बारे में आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हवा एक स्थान से दूसरे स्थान में बह जाता है, और उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी कभी एक मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं, कभी एक निम्न श्रेणी के प्राणी के रूप में प्रकट होते हैं, फिर भी वो सदैव दिव्य रहते हैं। वो गुणातीत अवस्था में रहते हैं, सत्वगुण रजगुण तमगुण से परे सदैव रहते हैं, और ये उच्च श्रेणी के या निम्न श्रेणी के योनियों से प्रभावित नहीं होते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब पवन बहता है ना, तो समझ लो कि एक सुंदर बगीचे से पवन जा रहा है, बह के जा रहा है, वहां पे गुलाबों के अन्य सुगंधित पुष्पों का सुगंध है। तो जब हवा वहां से बह के आता है तो हमारे नसिकों तक पहुंचता है, तो हमें वो सुगंध सूंघने का अवसर मिल जाता है। उसी प्रकार से जब हवा किसी गंदे स्थान से बह के चले आता है, तो हमारे नसिकों तक वो जब हवा पहुंचती है, तो उस समय दुर्गंध हम सूंघ लेते हैं। वास्तव में हवा का न तो सुगंध है न दुर्गंध है। हवा अपने स्थान में है, परंतु हवा केवल उस दुर्गंध को या उस सुगंध को हम तक पहुंचा रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अनेक योनियों में अपने आप को प्रकट कराते हैं, और ऐसे दिखता है कि ये मनुष्य है, ये मछली है, ये कोई पंछी है, परंतु भगवान का न तो मछली से कुछ लेना देना है, न मनुष्य योनि से कुछ लेना देना है, न सिंह योनि से कुछ लेना देना है। भगवत गीता में 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म की पद्धति के बारे में बतलाते हैं कि पुनर्जन्म कैसे होता है। शरीरम यद अवाप्नोति यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धान् इवाशयात्। जिस प्रकार से आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त करती है, और साथ में अपनी धारणाओं को, अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को भी साथ में ले जाती है, ठीक उसी प्रकार से कि जैसे एक जो पवन है या वायु है, बहकर एक जगह से गंध दूसरी जगह तक ले जाता है। अभी फर्क ये है कि जो जीव है वो वातावरण से प्रभावित हो जाता है, परंतु भगवान प्रभावित नहीं होते हैं। इसलिए चाहे भगवान एक मछली के समाज में प्रकट हो जाएं, या मनुष्य समाज में प्रकट हो जाएं, ऋषियों के समाज में, ऊपरी लोकों में सब प्रकट हो जाएं, भगवान भगवान ही रहते हैं, कभी भी प्रभावित नहीं होते हैं। और फिर आगे चल के अभी परीक्षित महाराज से शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि एक बार जब ब्रह्मा जी के दिन के अंत में आसीद अतीत कल्पांते ब्रह्मो नैमित्तिको लयः, जब ब्रह्मा जी सृष्टिकर्ता के दिन का अंत हो गया और जब वो सो गए,
तो क्या हो गया? प्रलय हो गया। समुद्र का जल भर गया। कहां पे भर गया? लोका भूर आदयो नृप, कि हे राजन, ये भू भुव स्वः, भूलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, ये तीनों ही श्रेणी के लोग हैं, ये पानी के नीचे डूब गए। क्यों डूब गए? क्योंकि उस समय ब्रह्मा जी को नींद आई थी। दिन भर ब्रह्मा जी अपनी जागृत अवस्था में रहते हैं। जब उनकी रात्रि हो जाती है तो वो सो जाते हैं। जब वो सो जाते हैं तो सृष्टि का देखभाल करने वाला कोई नहीं रहता है, तो उस समय बाढ़ हो जाता है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि हर सृष्टि के लिए, हर सृष्टि के पीछे एक व्यक्ति होते हैं। यदि कोई व्यक्ति न हो तो कोई भी कोई कार्य ठीक से नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ ये मौसम, ऋतुएं बदलते हैं, आते हैं, जाते हैं, उनके पीछे भी कोई एक सृष्टि करता है जो चीजों को संभाल रहे हैं। जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं, सारे देवी देवता जो व्यवस्थापन को संभालते हैं, उनके भी जीवन का अंत हो जाता है, तो फिर प्रलय हो जाता है भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक में। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के दिन के अंत में कालेन आगत निद्रस्य धातु, तो शिशयिष्यो हो, कि ब्रह्मा जी थक गए थे। अपने रात्रि के प्रारंभ में उनकी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा लेट जाऊं और मैं सो जाऊं। आगत निद्रस्य मुख तो निःसृतान वेदान, उस समय उनके मुख से वेद निकल गए। ये कब की बात है? जब ब्रह्मा जी के दिन का अंत हुआ, उनको नींद आई, वो लेट गए सोने की इच्छा से। उस समय भगवान की योजना से उनके मुख से वेद निकल गए। हयग्रीवो अंतिके अहरत, तो बलि, एक बहुत बलवान वहां असुर था जिसका नाम था हयग्रीव। अब हयग्रीव एक भगवान के अवतार का रूप ही है, परंतु ये हयग्रीव असुर है। अंत के, तो ये हयग्रीव असुर ब्रह्मा जी के पास में खड़ा था, ज्यादा दूर नहीं। तो उसने देखा कि ब्रह्मा जी अभी सो गए। तो उन्होंने वेदान अहरत, वेदों को चोरी, वेदों की चोरी कर ली। जिस प्रकार से रेलगाड़ी में जब हम सफर करते हैं तो हमेशा तनाव रहता है, सामान तो कोई नहीं ले जाएगा ना, सामान तो नहीं ले जाएगा ना, इसलिए बांध के लगते हैं। एक बार हम रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे तो एक सेना के कोई फौजी कोई थे वहां पर साथ में। तो उनका मेरा स्टेशन रात को 2 बजे आने वाला है, क्योंकि मैंने मेरी घड़ी वहां रखी थी सामने। तो उनका, मैं घड़ी आपकी ले सकता हूँ क्या, क्योंकि मुझे 2 बजे। हाँ अवश्य, मैंने सेट करके दे दिया, आप रख लीजिए। और यदि मैंने नहीं लौटाया तो मैं उनको 2 बजे उठ के चले जाऊं तो ले जाइए। मैंने कहा दुनिया भरोसा पे चलती है, एक दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे तो दुनिया चलेगी कैसे? कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप शक्ल से चोर नहीं दिखते हो, तो इसलिए मैं भरोसा कर रहा हूं आपके ऊपर। ले जाइए, रखिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं ले जाऊंगा, मैं घड़ी छोड़ के वापस ले जाऊंगा, चले जाऊंगा। मेरे जाने के बाद किसी ने आके आपके यहाँ से घड़ी उठा के ले गए तो मैंने कहा देखो, आपने यहाँ बांधा है ना ये नीचे, तो कोई आके आपके ताले को तोड़कर ले जाएगा ना, आसान है। ऐसे कई लोग होते हैं ताले खोलने में बहुत प्रवीण होते हैं, वायर वायर लेके कुछ ऐसे पटके से खोल के निकल जाते हैं। तो आपने क्यों बांधा है इसको? मेरे मन के समाधान के लिए बांधा। तो मेरा मन में समाधान है तो यहाँ रख दिया मैंने, तो इसलिए चोरी नहीं होगी, रहेगा। तो वैसे बात यह है कि एक तनाव से रहता है मन में कि हम रेलगाड़ी में कुछ रख ले, कोई आके छीन लेगा, इसलिए रात को नींद भी नहीं आती ठीक से रेलगाड़ी में।
कौन मेरा सामान ले जाएगा, ये करेगा वो करेगा। और चोर तो बहुत होते हैं। तो नींद सोते समय सब लोग बड़े चिंतित हो जाते हैं, जाके घर के दरवाजे देखते हैं ठीक से सब ताले लगा दिए कि नहीं लगा दिए, क्योंकि रात के समय कोई भी आके चोरी कर लेगा। अब ब्रह्मा जी सुरक्षित नहीं तो हमारा क्या। जब ब्रह्मा जी सो गए तो पास में खड़े हयग्रीव ने जाके वेदों को चोरी कर लिया। अब ब्रह्मा जी को टीवी वॉशिंग मशीन की तो जरूरत नहीं है। ये हमारे घर में ब्रह्मा जी को धन पैसे नोटों की तो जरूरत नहीं है। सबसे मूल्यवान चीज ब्रह्मा जी के पास क्या है? वेद है। तो वेदों को चोरी कर ली उन्होंने। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि ऐसे भगवान ने क्यों व्यवस्था की कि ब्रह्मा जी के मुख से ये वेद निकले उनके दिन के अंत में, और ऐसे वेद चोरी हो गए। तो श्रील जीव गोस्वामी पाद बताते हैं क्योंकि भगवान चाहते थे कि ब्रह्मा जी के रात्रि के बाद जब ब्रह्मा जी जग जाते सुबह, उनके सुबह में, तब उनको पुनः वेद शिक्षाएं प्रारंभ करनी थी। तो इसलिए उन्होंने ऐसे चोरी करने की लीला करवाई, एक व्यवस्था करवाई। तो आगे चल के जब हयग्रीव नाम के असुर ने ब्रह्मा जी से वेद चोरी कर लिए और ब्रह्मा जी अपनी निद्रा की अवस्था में थे, तो फिर क्या हुआ? यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको अगले रविवार यहाँ पर दोपहर में आना होगा, और फिर हम बताएंगे कि कैसे उस समय वेदों की रक्षा हुई या नहीं हुई, और यदि हुई तो किसने की और किस रूप में आकर की, और उस रूप को क्यों स्वीकार किया। तो ये अगले रविवार को हम देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हाँ, प्रश्न। हाँ, इसका वर्णन हम अगली बार करेंगे, अगले रविवार को। कौन से मनवंतर में आए थे और कितनी बार आए थे, इस विषय का वर्णन अगले रविवार तक। तो ये प्रश्न का उत्तर अगले रविवार मिलेगा। हाँ, भगवान गाय और जो सात आपने बताए इनकी रक्षा के लिए भगवान अवतार लेते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं महाराज कि बहुत ज्यादा गायों को वध होता है और वध नहीं, हत्या होती है। गायों की हत्या होती है। तो अभी कैसे मतलब किस प्रकार से उसको इसको बचाना चाहिए और भगवान कैसे कैसे भगवान की योजना क्या है अभी सब करने की? हमें स्वयं गाय की रक्षा करनी चाहिए। जैसे हमारे नंदग्राम गौशाला है, गोकुल धाम है, वहाँ हमारी गायें हैं। स्वयं भी हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि गायों की रक्षा की जानी चाहिए। दूसरी बात, हमें लोगों में बात फैलानी भी चाहिए प्रचार प्रसार के द्वारा कि गायों की रक्षा करनी चाहिए, उनकी हत्या नहीं करनी चाहिए कभी। ये श्री कृष्ण के प्रिय हैं, बहुत बड़ा पाप है उनकी हत्या करना इत्यादि। तीसरी बात है, गाय की हत्या किसान आदि न करें, इसके लिए हमें एक दूसरे ही प्रकार की अर्थव्यवस्था की तैयारी करनी होगी। और खास करके जो लोग बेचते हैं गायों को, उन तक हमें पहुंचना चाहिए। कौन बेचेंगे? जो देखभाल करते हैं गायों की। जो गायों का देखभाल करने वाले, गायों का प्रयोग करने वाले जितने भी लोग हैं, उन तक हमें पहुंचना है और उनको एक ऐसे मार्गदर्शन करना है और उनके लिए ऐसे अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सहायता करनी है हमें, ताकि वो आगे चल के ऐसे न करें। ठीक है, और कोई प्रश्न? पहले स्कंद में अलग अलग अवतारों का जो वर्णन आता है, उसमें 17वें अवतार व्यासदेव बताए गए, 18वें प्रभु श्री रामचंद्र। 17वें अवतार व्यासदेव और 18वें प्रभु श्री रामचंद्र। तो रामचंद्र जी से पहले व्यासदेव कैसे?
नहीं, कालक्रम से नहीं है ऐसे ही उल्लेख है 2 बार। एक पहले स्कंद में शायद 22 अवतारों का उल्लेख है, और फिर दूसरे स्कंद में भी शायद 25 अवतारों का उल्लेख है। उसमें विष्णु तत्व अवतार भी हैं और शक्त्यावेश जीव तत्व अवतार भी हैं। तो सारे अवतारों की श्रेणियों को मिला जुलाकर उनको उनका वर्णन या उनका उल्लेख हुआ है। ठीक है। और हमें ये याद रखना है कि जब हम अवतारों के प्राकट्य की बात करते हैं तो ये समय समय पर होते हैं, बार बार आते हैं, ब्रह्मा जी के दिन में आते रहते हैं। तो इस बार क्रम इस प्रकार का है। हो सकता है दूसरे किसी कल्प में ब्रह्मा जी के दिन में वो क्रम बदल जाए, हो सकता है। हाँ। हरे कृष्ण। तो मेरा प्रश्न ऐसा है कि इस भौतिक जगत में सूर्य है और असुर है, तो असुरों को दंड देने के लिए भगवान चक्र और गदा को धारण करते हैं, परंतु वैकुंठ में तो कोई असुर नहीं है, और वैकुंठ में भगवान का नित्य रूप शंकर चक्र गदा पद्म है, तो वहाँ पे चक्र और गदा ये लेके क्या खड़े होते हैं, ऐसे एक मन संशय आ रहा है। प्रश्न समझ लिया आप सब? जो शंख जो चक्र और गदा है उसका प्रयोग भगवान भौतिक जगत में असुरों का वध करने के लिए करते हैं। भगवान के धाम में तो असुर है ही नहीं, फिर वहां चक्र और गदा की क्या आवश्यकता है, ताकि कोई भक्त अभक्त वहां जाए नहीं, अंदर प्रवेश न मिले किसी को, कोई जा ना सके, जो योग्य नहीं है कोई आने का प्रयास भी करे तो उनको दूर रखे। परंतु ये भगवान के लीला है, भगवान इसे भक्तों के लिए भी प्रयोग करते हैं, और इनके भी और बहुत गहरे तात्पर्य हैं हर एक उनके आयुध के। भगवान का गदा है, उसका नाम क्या है? कौमोदकी। चक्र का नाम सुदर्शन। तलवार का नाम नंदक। शंख का नाम पांचजन्य। ये सब व्यक्ति हैं, भगवान के सेवक हैं ये सब। तो गदा हो, शंख हो, ये सब भगवान की सेवा करते हैं अपने अपने तरह से, अपने भाव में, उनके धाम में। और जब भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो उनकी ये भी एक सेवा होती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।